इस वीडियो से हम देखेंगे कि समुच्चय के विभिन्न प्रकार मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेट समुच्चयों के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि समुच्चय के प्रकार बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक एक करके हम सारे प्रकारों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रकार इसमें होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। इंग्लिश में इसे नल सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो आइए समझते हैं कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। तो हम बता दूं आपको कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। मतलब कोई एक सेट हमारे पास है, उसमें कोई भी अवयव न आए तो उसको हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी एक सेट है, मान लो हमारे पास एक कोई सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट न हो तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे, कोई भी अवयव न हो तो इस सेट को हम रिक्त समुच्चय बोलेंगे। आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, मैं उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा अभी। पहले आप समझिए कि क्या होता है रिक्त समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। अच्छा, रिक्त समुच्चय को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, या तो कर्ली ब्रैकेट से या एक ग्रीक लेटर होता है फाई, ऐसे बनाते हैं इसको। इन दोनों के द्वारा ही रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा कोई भी और तरीका नहीं है रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करने का। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि जैसे मान लीजिए ये दे दे, मतलब ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐसे शून्य लिख दे, तो ये भी प्रदर्शित करने का सही तरीका नहीं है। या ऐसे लिख दे, मान लो मझोले कोष्ठक के अंदर यही फाई दे दे, तो यह भी तरीका सही नहीं है। या ऐसे दे दे कि मान लो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक स्मॉल कर्ली ब्रैकेट दे दो, तो ये भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसका मतलब कि रिक्त समुच्चय हम जानते हैं वही होता है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको रिक्त समुच्चय बोलेंगे। लेकिन इनमें हम देख रहे हैं कि ये जो जीरो है, फाई है, ये स्मॉल कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो स्मॉल कर्ली ब्रैकेट है, ये जो सारे हैं ना, ये एक एलिमेंट की तरह कार्य करने लग जा रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी भी रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित नहीं करते हैं। यही कारण होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो शून्य है, फाई है, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये सारे के सारे एक एलिमेंट की तरह यहाँ पर कार्य करने लगते हैं। इसी कारण इस तरह से हम किसी भी रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित नहीं कर सकते। केवल और केवल इस तरह से ही प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं हो। एक यदि बिंदु भी, डाट भी लग जाएगा इसके अंदर तो वो गलत तरीका होगा रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करने का। केवल और केवल इसी तरह से हम रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा जेन्युइन प्रश्न ये बच्चों के मन में उठता है कि ये रिक्त समुच्चय कैसे हो सकता है भाई? इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये समुच्चय कैसे होगा? तो यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिक्त समुच्चय को हम समुच्चय क्यों कहते हैं, उसमें एलिमेंट नहीं होता है, फिर वह समुच्चय क्यों होता है, इस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम समझते हैं कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। उसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी भी अन्य तरीके से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, जैसे हम अब चाहें तो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ, मान लो हमारे पास एक कोई सेट है, वो इस प्रकार से डिफाइंड है। एक कोई सेट है, वो इस प्रकार से डिफाइंड है कि ए कर्ली ब्रैकेट में गुण विधि में लिखा हुआ सेट है कि x सच डेट x नॉट इक्वल टू x। यह जो एक उदाहरण दिया गया है, यह एक रिक्त समुच्चय है। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सेट किस प्रकार से डिफाइंड हो, कह रहा है कि x, यह जो x कुछ भी हो सकता है कि x सच डेट मतलब x ऐसा है कि यही x नॉट इक्वल टू x, मतलब कुछ भी यहाँ पर यदि आप x की जगह पर लिखेंगे वह खुद के बराबर नहीं होगा। ये तो बात गलत है ना। ऐसा तो कभी ऐसा कोई x हो ही नहीं सकता कि वह खुद के बराबर ना हो। कुछ भी लो वो बराबर होगा ही होगा। जैसे कहने का मतलब मान लो हम 3 ले, तो क्या 3 के बराबर कभी नहीं हो सकता? आप इस चीज़ को समझिए, यह कह क्या रहा है कि x सच डेट x नॉट इक्वल टू x, मतलब x इस प्रकार है कि x के बराबर नहीं है। x यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मान लो हम 3 ले लिया, 3 नॉट इक्वल टू 3। जैसे मान लो हम यहाँ पर ले 4 नॉट इक्वल टू 4, ये तो लिखना गलत बात है ना। तो ऐसा कोई x मिल ही नहीं सकता कि वह खुद के बराबर न हो। इसका मतलब यहाँ पर कोई एलिमेंट प्राप्त नहीं हो रहा है।
यहाँ पर क्या हो रहा है, नो एलिमेंट, यहाँ पर कोई एलिमेंट प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय हो गया, क्योंकि रिक्त समुच्चय होता क्या है, मैंने आपको कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, वो रिक्त समुच्चय कहलाता है, मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर तो कोई इस तरह से अगर कोई सेट डिफाइंड है तो इस तरह से परिभाषित करने पर कोई हमें एलिमेंट नहीं मिल पा रहा, तो इसका मतलब ये जो समुच्चय है क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। हमारे पास एक और सेट दिया है क्यों, वो कह रहा है कि x सच डेट एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 जहाँ x एक विषम संख्या है। मतलब कह रहा है कि यहाँ पर एक ऐसा x है जो विषम है, उसका स्क्वायर करने पर 4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हमें ये देखकर मालूम चल रहा है कि ऐसा कोई भी विषम संख्या नहीं है जिसका तुम स्क्वायर करोगे तो कभी 4 मिल जाए, 4 मिल जाए। या हम जनरल फॉर्म में ये भी बात कर सकते हैं कि किसी भी, एक बात याद रखिएगा, किसी भी यदि कोई भी विषम संख्या है, कोई भी विषम संख्या है, उसका स्क्वायर करोगे तो कभी भी सम संख्या नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये जो सेट है इसमें ऐसा कोई एक्स ही नहीं है, अर्थात ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो इस गुण को क्या करे, जो इस सेट जो परिभाषित है जिस तरह से उस पर लागू हो, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ये सेट भी एक तरह से क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। जैसे तुम कोई भी लेकर के विषम, जैसे मान लो हम 3 ले, तो 3 का स्क्वायर कभी भी 4 नहीं मिल सकता। यहाँ पर कोई भी विषम संख्या ले सकते हो, उसका स्क्वायर कभी 4 नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि एक रिक्त समुच्चय है। और हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि P कोई सेट है, वो इस प्रकार से डिफाइंड है कि x सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 जहाँ x एक वास्तविक संख्या है। मतलब कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया है, परिभाषित हुआ है जो सेट इक्वेशन के रूप में, वो कह रहा है कि x ऐसा x है जो एक तो वास्तविक संख्या है और उसको जब स्क्वायर करके उसमें 1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब किसी भी एक वास्तविक संख्या का स्क्वायर करके उसमें 1 जोड़ोगे तो वह 0 के बराबर हो जाएगा और वह वास्तविक संख्या होगी जो x का मान होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम किसी भी एक वास्तविक संख्या को लो और उसका वर्ग करो, उसमें जोड़ो, तो वह कभी भी 0 नहीं हो सकता। या हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जब तुम इस इक्वेशन को हल करोगे तो हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब x का मान निकाल लो ना, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो x का मान निकालोगे तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इधर +1 इधर जाएगा तो -1 और स्क्वायर है तो इधर करनी हो जाएगा ना। तो अब ध्यान से देखो ये x, ये जो x का मान आ रहा है, मतलब ये तो एक वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि करणी के अंदर कोई भी नेगेटिव साइन की चीज़ लिखा हो तो क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर होता है ना, और काल्पनिक संख्या होती है। तो यहाँ पर x वास्तविक संख्या नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह भी क्या है, किसी भी x क्या जो वास्तविक हो इस इक्वेशन को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, हमें कोई एलिमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो यह भी एक क्या है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है ए, वो क्या है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का यह समुच्चय है। मतलब यह कह रहा है कि कोई एक विषम प्राकृतिक संख्या है, उसमें 2 से भाज्य मतलब भाग चली जाती है। ऐसी कोई विषम संख्या है जिसमें 2 से भाग चली जाएगी पूरी? ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं है जिसमें 2 से पूरी तरह से भाग लग जाए। जैसे मान लो 3 ले, तो 3 एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें क्या 2 से भाग लग जाएगी पूरी की पूरी, मतलब पूरी मतलब शेषफल 0 आ जाए। ऐसा कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए। तो इसका मतलब यह भी जो समुच्चय है वो अभी क्या है, नल सेट है। क्या है, नल सेट है, रिक्त समुच्चय है। और एक और लास्ट एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक कोई जैसे मान लो एक कोई सेट है, मान लो यही मान लो, और वो इस प्रकार डिफाइंड है कि x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब कि x ऐसा है कि x नेचुरल नंबर है, मतलब x सच डेट x बिलोंग्स टू n, मतलब x ऐसा है कि वो x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। मतलब कि x एक क्या है, नेचुरल नंबर है, और वो इस प्रकार से ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से तो क्या है, छोटा है, लेकिन तथा लिख दो, जो 5 से तो छोटा है लेकिन क्या है, 7 से बड़ा है। क्या ऐसी, तो इस प्रकार से सेट डिफाइंड है। तो तुम खुद सोचो, क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, संख्या हो सकती है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? ऐसा तो कोई हमें नेचुरल नंबर प्राप्त ही नहीं होगा। तो इसका मतलब यह भी जो सेट है ये क्या है, एक नल सेट है। ठीक है ना।
जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपको केवल ध्यान से देखना है। उसमें जो आपको गुण दिया रहेगा ना, वो असंभव गुण द्वारा परिभाषित होंगे। जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो असंभव होंगे, असंभव क्वालिटी होंगी वो उसकी। तो वैसे सेटों को हम क्या बोल देंगे? नल सेट। जिसमें कोई भी एलिमेंट ना मिले उसको नल सेट बोलेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम आगे के प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे।